students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपकी जनरल नॉलेज की जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, आपकी क्लास 7 जनरल नॉलेज की बुक. सो उसके अंदर हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर. सो 4th चैप्टर है आपका स्नोई एनिमल्स एंड बर्ड्स. ऐसे बर्ड्स एंड एनिमल्स जो आपके स्नो में रहते हैं, बर्फ ऐसी जगह पर जहाँ पे क्या है, जैसी बर्फीली जगह है, बर्फ पड़ती है जहाँ पर, वहां पर रहते हैं. So, snowy animal and birds have adapted to cold environment with special features like white fur or feather that provide camouflage against the snow. देखो, जितने भी स्नोई एनिमल्स या बर्ड्स हैं आपके, वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में. अब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जितने भी बर्फीले इलाके हैं, जगह हैं, तो एनवायरनमेंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा. तो उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर लिया है, ढाल लिया है. तो उनके पास अब कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स भी होते होंगे. तो उनके स्पेशल फीचर क्या है कि एक तो उनका जो है वाइट फर होता है, यानी कि उनके ऊपर जो बाल हैं, उनके जो मोटे मोटे बाल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर, एक तो वाइट फर होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं. और उनके फेदर्स होते हैं वाइट कलर के. जो बर्ड्स वगैरह हैं उसमें कैसे वाइट कलर के उनके फेदर्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, जो उनको ठंड से क्या करके रखता है, बचा के रखता है, वार्म रखता है. नाउ दैट प्रोवाइड कैमोफ्लेज अगेंस्ट द स्नो. और उसके साथ में मतलब वही है कि जो ठंडा एनवायरनमेंट है वहाँ का, तो वो उसमें क्या हो जाते हैं, अपने आप को घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको क्या रखते हैं, उस ठंड से बचाए रख सकते हैं. ठंडे मौसम में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. दीज अडेप्टेशन हेल्प देम स्टे वार्म, जिसकी वजह से जब वो उस ऐसे एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गर्म रख सकते हैं अपने आप को. उसके बाद में फूड जो है फाइंड कर सकते हैं एंड अवॉइड प्रेडेटर्स इन देयर आइसी हैबिटेट. और वहाँ के इलाकों में जितने भी प्रेडेटर्स वगैरह हैं उनसे भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं. क्योंकि कैसे हैं, वो वाइट है, उनके फर भी और जो फैदर भी कैसे हैं, वो वाइट है. और बर्फ भी कैसी होती है, वाइट होती है. तो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी कि वो उसी में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं. तो वो इजीली जो प्रेडेटर्स शिकारी होते हैं वो इजीली उनको क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते. देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको पढ़ना है और क्या करना है, सही आंसर बताना है. देखो, द snowy owl is a large bird known for its white feather and excellent hunting skill in snowy region. अब क्या कह रहा है आपसे कि जो स्नोई आउल है, ऐसा उल्लू जो आपका ऐसे ही जगहों पे रहता है जहाँ पे स्नो पड़ती है, वो आपकी एक तरीके की बड़ी बर्ड है, लार्ज बर्ड है, जिसके वाइट फेदर्स होते हैं. और उसके जो हंटिंग स्किल्स हैं, यानी कि शिकार करने की जो स्किल है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है स्नोई रीजन में. सेकेंड इज स्नो शूज. Here are small mammals that change their fur color to white during winter to blend in with the snow. जो आपका स्नो शू हेयर है वो क्या है, वो आपका एक छोटा स्मॉल मैमल है आपका. अब मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स जैसे कि हम होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को, मतलब जो अंडे ना देके क्या करे, जिंदा बच्चों को पैदा करते हैं. तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मैमल्स कहलाते हैं, जिसमें से ह्यूमंस भी क्या है, वो हम भी जो है एक तरीके के मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो वो एक तरीके का छोटा मैमल है जो कि आपका क्या कर लेता है, अपने जो फर होते हैं उसको कलर चेंज कर लेता है. और वो कैसा कर लेता है, वाइट, जिसकी वजह से वो स्नो में क्या हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, इजीली दिखाई नहीं देता. थर्ड इज द पोलर बियर इज अ प्रेडेटर विथ थिक फर. आपका जो पोलर बियर होता है वो कैसा है, आपका इज अ प्रेडेटर. प्रेडेटर है, वो शिकारी है. वो उसका जो फर होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, जिसकी वजह से सर्दी से बचा रहता है. तभी तो दैट हेल्प्स इट स्टे वार्म इन आर्टिक क्लाइमेट. जो कि आर्टिक क्लाइमेट, आर्टिक ओशन होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है आपका, बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंडा है. तो उसकी वजह से जो उसका फर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ के जगह पर जो इतना ठंडा है उसको वार्म रखता है, गर्म रखता है, वो ठंड से बचा रहता है. एंड इज नोन फॉर इट्स पावरफुल स्विमिंग एबिलिटीज. और वो अपनी स्विमिंग, तैरने की एबिलिटीज जो है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए भी जाना जाता है. Now fourth is snow buntings are small hardy bird that can survive extreme cold by nesting in snow
कवर्ड एरियाज एंड हैव अ डाइट ऑफ सीड एंड इंसेक्ट। अब जो स्नो बंटिंग्स हैं आपकी वो छोटी और बहुत ही हार्डी बर्ड्स का मतलब क्या है कि जितना भी वहाँ का जो एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कैसा है, डिफिकल्ट है, ऐसे इलाके में अपने आप को ढाल लेती है, सर्वाइव कर लेती है ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी, एंड वहाँ पर जो है अपना नेस्ट बनाकर, घोंसला बनाकर अपने आप को कवर करके रखती है, और जो उसका सीड वगैरह है वहाँ पर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं छोटे मोटे उन्हीं को खाती है और उन्हीं पे क्या करती है, सर्वाइव करती है। फिफ्थ इज द आर्टिक फॉक्स इज अ वाइट फॉक्स विद अ थिक कोट that provide camouflage in snowy environments and help it stay warm। अब जो आपकी आर्टिक फॉक्स है वो आपकी एक वाइट कलर की फॉक्स है जिसका जो कोट है यानी कि बॉडी के ऊपर जो फर है, जो उसकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, मोटी है, जो कि उसको स्नो वगैरह में कैसी रखती है, गर्म रखती है, और उसको ऐसे एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा ठंडा इलाका है उसको ठंड से बचा के रखती है और गर्म रखने में उसको हेल्प करती है। नाउ सिक्स इज Caribou और reindeer are large herbivores with a white coat। अब आपके जो कार्बीबो हैं या इनको reindeer भी बोला जाता है, ये लार्ज बड़े हर्बीवोरस है यानी कि सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं। इनका जो कोट है यानी कि इनकी जो स्किन है वो कैसी है, वो व्हाइट कलर की है। दैट हेल्प्स देम ब्लेंड इनटू देयर स्नोई सराउंडिंग्स एंड आर फाउंड इन द नॉर्दर्न टुंड्रा। अब आपका क्योंकि आपका क्या है, उनका जो स्किन है, जो फर है वो कैसी है, वो व्हाइट कलर की है, जिसकी वजह से वो कैसे हो जाते हैं, आपका जो स्नोई एरिया उसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, इजीली विजिबल नहीं होते, एंड वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आपका नॉर्दर्न टुंड्रा का जो रीजन है वहां पर ये आपके पाए जाते हैं। नाउ सेवेंथ इज द टर्मिगन इज अ बर्ड विद एन एबिलिटी टू स्टे एक्टिव। ये आपकी टर्मिगन एक बर्ड है एक तरीके की जिसके पास एबिलिटी है जो कैसा रह सकती है, एक्टिव रह सकती है बहुत ज़्यादा, एंड फोरेज फॉर फूड्स इन स्नोई कंडीशन, और जो है जो फूड की तलाश में जो है जगह जगह क्या कर सकती है, मतलब जाती है जो है खाने की खोज में ऐसे कोल्ड वेदर में भी। नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कॉल, और इसकी जो कॉल है यानी कि इसकी जो आवाज़ है वो बाकी सभी पक्षियों से कैसी है, बहुत ज़्यादा अलग है, यूनिक है। Now 8 is vole is a small rodent that has a white winter coat। अब जो आपका रोडेंट कौन से होते हैं, रोडेंट आपके वो होते हैं जिनके शार्प टीथ होते हैं, जैसे कि आपके माउस वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं ना, उसी तरीके के हैं, उसी प्रजाति के हैं आपके। तो रोडेंट आपका है जिसका जो व्हाइट विंटर कोट है यानी कि जो उसकी स्किन है, उसका जो फर है वो किस तरीके का है, वो व्हाइट कलर का है, एंड लिव्स इन स्नोई एनवायरनमेंट, जो कि स्नोई एनवायरनमेंट में बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। क्रिएटिंग बुरोज अंडर द स्नो फॉर शेल्टर, जो कि शेल्टर लेने के लिए, अपने आप को छिपने के लिए जो है स्नो के अंदर ही बिल बनाकर उसमें क्या करता है, रहता है। Ninth is the lynx is a snowy landscape dwelling mammal with large paws adapted for walking on snow। जो आपका लिनिक्स है वो आपका बर्फीले इलाकों में ही पाया जाता है, एक तरीके का आपका मैमल है जिसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं आपका स्नो पे, बर्फ पे चलने के लिए। Now the last one is the snowy egret is a bird species with feathers that change color to white in winter। अब आपकी snowy egret जो है एक बर्ड स्पीशीज है, बर्ड की प्रजाति है जिसके पास फेदर्स होते हैं जो कि विंटर में उनका कलर चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, प्रोवाइडिंग कैमोफ्लॉज इन स्नोई हैबिटेट, जिसकी वजह से जो बर्फीला इलाका होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो अपने आप को कैमोफ्लॉज कर लेते हैं, उसमें कैसे हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली क्या नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते, विजिबल नहीं होते। So that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. So yeah, that's all for today. Till then, bye bye and thank you for watching.